नमस्कार, इतिहास पर आधारित इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये आम धारणा है कि मुस्लिम राजाओं ने, मुस्लिम हमलावरों ने तलवार की नोक पर हिंदुस्तान में अपने धर्म को फैलाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया और मुसलमानों की तादाद बढ़ाई। इसीलिए हमारे देश में इतने सारे मुसलमान नजर आते हैं, क्योंकि वहां से बाहर से आने वाले मुसलमान तो मुट्ठी भर थे। लेकिन इस आरोप में या इस अवधारणा में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच में तलवार की नोक पर धर्मांतरण हुआ था, या धर्मांतरण की और भी वजहें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, या हम जिनके बारे में सोचते नहीं हैं, या जिनके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता? एक ही तरह की धारणा बार बार हमारे दिमागों में रोपित की जाती है ताकि हम इसी तरह से सोचें, क्योंकि इसी से उनकी राजनीति फलती फूलती है। तो आइए आज हम इस धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया पर, जो मुसलमानों के आने के साथ शुरू हुई, उसके बारे में बात करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में प्रोफेसर पुनियानी। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। जी, तो मेरा पहला सवाल तो यही है पुनियानी साहब, एक आम नागरिक की तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भारत में इतने सारे मुसलमान तो आए नहीं थे बाहर से, फिर इतने सारे कैसे हो गए? क्या मुस्लिम राजाओं ने तलवार की नोक पर लोगों को डराया, धमकाया, ये इस्लाम कबूल करो वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे या प्रताड़ित करेंगे वगैरह वगैरह? क्या इसकी वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म इस तरह से फला फूला? देखिए, ये काफी सवाल है जो लोगों को बहुत उद्वेलित करता है कि मुसलमान राजा आए घोड़े पर बैठकर, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर आए। अब ये सच्चाई से कोसों दूर है। पहली बात तो आपको बता दूं कि राजाओं का उद्देश्य धर्म फैलाना नहीं होता। ये सबसे पहली बात हम नोट कर लें। दुनिया में किसी भी राजा ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया, एक अपवाद को छोड़कर। हर एक नियम का एक अपवाद होता है, और वो अपवाद ही बहुत अच्छा है। वो अपवाद है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक ही राजा थे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने प्रचारकों को दूर दूर तक भेजा, जिसके कारण पूरा साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। नंबर एक। नंबर दो, अब जैसे मुसलमान राजाओं की बात की जाए तो मुसलमान राजा और दूसरे प्रकार के लोग नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से 11वीं शताब्दी के बाद से आना चालू करते हैं। 8वीं शताब्दी में एक सिंध में आता है वो, उसके बाद तो कोई उल्लेख मिलता नहीं है। पर भारत का इस्लाम ये यहाँ 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया। राजा बाद में आए, इस्लाम पहले के शुरू हुआ। और वो कैसे हुआ कि आप अगर देखें तो जैसे पहले हमारा केरल का मलाबार तट है, वहां अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां का सामान यहाँ लाते थे, यहाँ का सामान वहां ले जाकर बेचते थे, और उनके स्थानीय मेल जोल से भारत के इस्लाम की शुरुआत हुई। और जी, इसकी निशानी के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी भी जिंदा है, वो है चेरामन जुमा मॉस्क, चेरामन जुमा मस्जिद, जो मलाबार तट पर स्थित है। और वो दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की पुरानी मस्जिदों में से एक है। तो पहली बात तो ये एक है, इस्लाम जो फैला वो मेल जोल से फैला। अब मैं कोई इस्लाम का थियोलॉजियन नहीं हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, पर एक बात मुझे याद है, इस्लाम धर्म के रूप में, कुरान के रूप में कहता है, मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका धर्म। वो पूरा जो जिस प्रकार से अरेबिक में मुझे याद नहीं है, टू मी माई रिलीजन, टू यू योर रिलीजन, यानी इसमें जबरदस्ती की जगह तो कोई होती नहीं है। फिर भी भारत में इस्लाम बहुत फैला। पहले एक मामूली तरीके बता दूं कि राजा लोग धर्म नहीं फैलाते थे, जो मलाबार तट पर आए वहां के मेल जोल से इस्लाम फैला। ऐसे ही मेवात में जो ज्यादा इस्लाम फैला वो भी मेल जोल से फैला। यहाँ ये भी बात याद रखिए कि लोग कई बार धर्मांतरण कर लेते हैं, पर अपनी पुरानी परंपराओं को साथ में लेकर चलते हैं। इसीलिए कई बार मलाकाबार के तट पर लोगों के शादियों में इस प्रकार के रिचुअल्स आपको दिख जाएंगे जो हिंदू धर्म में हिंदू लोग पालन करते हैं। और मेवात में आपको दिख जाएंगे, खासतौर से मेवात की अगर बात याद रखिए तो बिल्कुल। मेवात के कई मुसलमानों की वो वंशावलियां, फैमिली लीनिएज, जी, वो मथुरा, इलाहाबाद, उनके पंडों के पास अभी भी है।
तो ये एक दूसरी बात है, और वो कई चीजों में हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं। तो पहला तो ये मेल जोल की बात जहां भी आई उससे हुआ। दूसरा जो है, कई बार राजाओं ने हारे हुए राजा का, अपने विरोधी राजा का अपमान करने के लिए ये शर्तों को रखा कि आप इस्लाम को कबूल कर लोगे। जैसे वो संभाजी महाराज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसका कारण ये नहीं था कि औरंगजेब को इस्लाम फैलाना था, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था, वो एक सत्ता का तरीका था, उसने किया। तो भारत में इस्लाम कैसे फैला, फैला तो सही, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का इस्लाम जो ज्यादा फैला वो यहाँ के सूफी संतों के प्रभाव से फैला। अब एक बात तो हम जानते हैं कि हम दलितों को हिंदू मानते हैं, पर छुआछूत की प्रथा गए अभी कुछ ज्यादा दशक नहीं हुए। अंबेडकर के आंदोलन के बाद, गांधी के आंदोलन के बाद छुआ, उनको मंदिर प्रवेश नहीं था। चौदार तालाब, जी ये जो कालाराम मंदिर में प्रवेश का वही कारण बिल्कुल। था कि आप हमको हिंदू मानते हैं पर हिंदू मंदिरों में आने नहीं देते। तो वहां से वो फिर एक दूसरा कारण था। पर सूफी संत की दरगाहों पर इस प्रकार से कोई रोक टोक नहीं थी। आपका इंसान होना मेरी दरगाह पर आने के लिए काफी है। तो ये एक सूफी संतों की परंपरा थी। और कई लोग जो जाति के अत्याचार से पीड़ित थे, और ये भी बात हम देख चुके हैं कि जमींदार और धर्मगुरु, इनका एक गठजोड़ रहता है, अलायंस रहता है। इस गठजोड़ खास तौर से पुरोहित के इस प्रकार के अत्याचार से, जो धर्म की इन चीजों को आक्रामक रूप से लागू लागू करते हैं, और जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच के कारण जो लोगों को इसकी तकलीफ थी, उन लोगों ने इस्लाम को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। और इसलिए आप जी देखिए कि जिन क्षेत्रों में इस्लाम फैला, उसके बारे में थोड़ा मैं आऊंगा, पर इसके बारे में मैं एक बहुत प्यारा उदाहरण स्वामी विवेकानंद का देना चाहूंगा। मैं इसके बारे में, स्वामी जी के बारे में जब पढ़ रहा था, तो उनका एक कलेक्टेड वर्क, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 3, 12th एडिशन, 1979, पेज 294, ये जो निकला है उसमें वो कहते हैं, भारत में मुस्लिम विजय ने उत्पीड़ित गरीब मनुष्यों को आजादी का जायका दिया। पांचवा हिस्सा मुसलमान हो गया। ये तलवार के जोर पर नहीं हुआ, तलवार और विध्वंस के जरिए धर्मांतरण हुआ, या सोचना पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। वे गरीब लोग जो जमींदारों पुरोहितों के शिकंजे से आजाद होना चाहते थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। समस्या हमारे अंदर है, जी छुआछूत, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होना, सामाजिक तौर पे उनको गांव के बाहर रखना, ये कारण था। और उनको लगा कि इस्लाम में हमको कम से कम एक समता का दर्जा मिलेगा, ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरी एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जो राजाओं के बारे में है, कही जाती है। अब देखिए, मुस्लिम राजाओं की राजधानी ज्यादातर दिल्ली, आगरा, और भारत में अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो भारत के मुसलमानों का ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा उनका जो जमावड़ा है, वो कहाँ दिखेगा आपको? केरल का मैंने आपको कारण बताया, बंगाल, आसाम, पंजाब, कश्मीर। तो जो दिल्ली से एक्चुअली जितना दूर है, वहां मुसलमानों की संख्या उतनी ज्यादा है। और कई लोग इसका संबंध इससे भी जोड़ते हैं, खासतौर से बंगाल में स्वामी जी एक और दूसरी जगह पर लिखते हैं कि ज्यादा लोग जो धर्मांतरित हुए वो जमीन के गुलाम थे, जमीन से बंधे हुए दलित थे, और उस उन्होंने ये मुक्ति मुक्ति पाना उनका एक मुख्य उद्देश्य था। तो ये तीन। अच्छा, एक छोटा सा और एक कारण भी हो सकता है कि जैसे अब हमने वो व्यवस्था में देखा, गरीब किसान है, जमींदार है, राजा है, महाराजा है। तो खास तौर से कई जमींदारों को लगता था कि अगर राजा मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हो गया, तो मेरी थोड़ी हालत में बेहतरी हो जाएगी। तो ये एक लालच का आकर्षण जो था, ये ये जनसंख्या के कितने भाग पे लगेगा आप देख सकते हैं। तो अगर जी मुख्य रूप से कहा जाए तो भारत में इस्लाम फैलने का कारण एक तो मेलजोल, और दूसरा जाति व्यवस्था का अत्याचार जो निम्न जातियों पर ज्यादा रहा है। और खैर, ये जी बातें हम कर रहे हैं तो एक और मजेदार बात भी कर लें। मजेदार बात यह है कि अभी ये जनरलाइज मैं नहीं कह रहा,
सामान्य तौर पर ये बात लागू नहीं होती, पर एक व्यक्ति का धर्मांतरण जब होता है तो इसमें मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि भाई राजा ने इसका धर्मांतरण किया या धर्मगुरु ने धर्मांतरण किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये कहने के साथ हम भूल जाते हैं कि व्यक्ति खुद की भी चॉइस कर रहा है, व्यक्ति खुद के धर्म का चुनाव कर रहा है, और व्यक्ति खुद के धर्म का चुनाव कई कारणों से कर सकता है। अब जैसे देखिए बाबा साहब आम्बेडकर उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं पर इस धर्म में मरूंगा नहीं, सभी धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने बुद्ध धर्म में धर्मांतरण कर लिया। और एक ये तो बुद्ध धर्म में तो उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ धर्मांतरण किया, पर एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, और वो है एक दिलीप कुमार नाम के व्यक्ति की। ये दिलीप कुमार नहीं जो पहले यूसुफ खान थे, लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि पैसा कमाने के लिए उन्होंने दिलीप कुमार नाम रखा, पर मैं एक दूसरे दिलीप कुमार की बात कर रहा हूँ। और वो दूसरे दिलीप कुमार, उनकी पारिवारिक समस्या थी, उनकी बहन को कैंसर हो गया, परेशानी में थे, एक सूफी संत के संपर्क में आए, उनको इस्लाम अच्छा लगा, वो मुसलमान बन गए, और आज उनका संगीत हम सबके कानों में गूंजता है, बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड ले आता है, जिसको हम AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान किसी तलवार के डर से नहीं बने, वो अंदरी समस्याओं के कारण बने। ये एक इंडिविजुअल, तो टोटलिटी में देखा जाए तो धर्मों के फैलने के बहुत सारे कारण हैं, और मुझे सबसे बड़ा विरोध इस बात का लगता है कि भाई ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे पर जिनका धर्मांतरण कर रहे हो आप, उनकी भी तो एजेंसी है, वो भी तो अपने जीवन का भला बुरा सोचते हैं, उनके भी जीवन में कोई समस्याएं हैं। बाबा साहब आम्बेडकर किसी लालच से, प्रलोभन से उन्होंने कहा कि मैं ये बुद्ध धर्म का स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे पैसे का लालच नहीं है, मैं पैसा चाहूं तो मैं बहुत कमा सकता हूँ, सामाजिक प्रतिष्ठा भी मेरी है, पर मैं ये कर रहा हूँ अपने अंदरूनी कारणों से। जो अंदरूनी कारण होते हैं कई बार आध्यात्मिक कारण भी होते हैं, और उन कारणों से लोग धर्मांतरण करते हैं। जी यही बात है कि जब दूसरे धर्मों के लोग हिंदू बनते हैं तब तो बड़ी खुशी होती है कि अपने धर्म का गुणगान करते हैं आप कि हमारा धर्म महान है, देखो दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म की बातें मान रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जब कोई दूसरा हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो हमें कष्ट होने लगता है। इसी तरह से आपने जो सांप्रदायिकता की बात की कि जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं वो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करती है ताकि धर्म परिवर्तन ना हो, ताकि जो लोग हैं अभी वो अपने आप को सहज महसूस करें, बराबरी का महसूस करें, उसके लिए काम नहीं करेंगी। वो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है और उसे हिंदू धर्म का आधार भी बताती है। तो ये एक विरोधाभास उनके में है इसको छिपाने की। एक बात जो आपने कही उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि अक्सर ये होता था कि जो राजा का धर्म होता था प्रजा भी उस धर्म के का अनुयायी हो जाती थी, कोशिश करती थी, क्योंकि इसमें सहज हो जाता था, और ये बड़े अतीत काल से होता रहा है। जहां तक दूसरे पुष्यमित्र का भी बहुत चर्चा होता है कि उसने किस तरह से हिंदुस्तान में बौद्धों और जैनियों पर अत्याचार किए, उनको मारा काटा, उनको भगा दिया, खदेड़ दिया। उस समय चूंकि जो ब्राह्मण थे वो परेशान थे, तो ये भी एक प्रसंग है जिसको हम धर्मांतरण के संदर्भ में याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि जो सामंतवाद का युग था उसमें जो राजा महाराजा थे वो धर्म का इस्तेमाल करते थे। आज भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में होता है, उस समय भी किया जाता था। कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य भी ईसाई धर्म का इस्तेमाल करती थी अपने राजकाज में, और दूसरे धर्म भी करते रहे। नेपाल का जिक्र आपने पिछले दिनों किया था, तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप लोकतांत्रिक होते जाते हैं, संविधान आधारित व्यवस्था अपना लेते हैं, नागरिक की स्वतंत्रता आ जाती है, तब ये चीजें अपने आप खत्म होने लगती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता था। लेकिन अब ये अगला सवाल इसी से जुड़ा ये है कि क्या धर्मांतरण का विरोध आप करेंगे तो क्या वो लौट आएंगे जो चले गए हैं, जो बदल गए हैं, जिन्होंने धर्म स्वीकार कर लिया है? अगर उनमें से कुछ लौट भी आते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है? लेकिन आपको सियासत करनी है। जी देखिए, इसमें दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि जब सांप्रदायिक राजनीति 1920 और 30 के दशक में फल फूल रही थी, ऊपर आ रही थी,
तो अपना संख्यात्मक बल बढ़ाने के लिए एक तरफ से आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया कि भाई जो लोग हिंदू धर्म से भटक गए हैं उनको वापस ले आएंगे, और दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग ने तबलीग तबलीग और तंजीम इस प्रकार के किए कि लोगों को हम मुस्लिम बनाएंगे। तो वो उसमें कोई धर्म का तत्व नहीं था, वो अपनी राजनीतिक संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से करते थे। और आज पिछले कुछ सालों से घर वापसी नाम का एक कार्यक्रम चल रहा है। अब घर वापसी में यही है कि भाई ये लोग शुरू में हिंदू ही थे, वापस अपने घर आ जाओ, वापस अपने घर आ जाओ। और ये चीजें जैसे आदिवासियों को पकड़कर कोई गर्म पानी में नहला देते हैं, कुछ करते हैं कि भाई आप अभी हिंदू बन गए। ऐसी आपको याद होगी कुछ सालों पहले आगरा में एक घटना हुई। आगरा में जो स्लम ड्वेलर्स, झोपड़पट्टी में सड़कों पर रहने वाले लोग थे, उनमें दलित भी थे, मुसलमान भी थे। उनको कहा गया कि आप रविवार के दिन आइए, एक कार्यक्रम होगा, उसमें हम आपको बीपीएल कार्ड और रेशन कार्ड देंगे, नहा धो के आइएगा। वो आए तो वहाँ यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ में कह के उनको कहा गया कि अब आप हिंदू हो गए, ये लो आपका राशन कार्ड, ये लो आपका बीपीएल कार्ड। तो ये घर वापसी की प्रक्रिया पे कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। फिर आप उनको हिंदू बनाओगे तो प्रॉब्लम है, आप उनको कौन सी जाति में रखोगे, क्योंकि वो तो आपका मुख्य आधार है। तो अब इसमें दलित चिंतक तो काफी आलोचनात्मक तरीके से कहते हैं। एक विद्वान ने कहा कि भाई ये जिस जाति से गए थे इनको उसी जाति में वापस लेंगे। अब ये कौन हिसाब किताब रखता है ये तो मुझे पता नहीं। और एक और बड़े मुख्यमंत्री अभी में हैं, उन्होंने कहा था इन सब लोगों के लिए हम एक नई जाति खड़ी करेंगे। तो आप बहुत सही आपने कहा कि भाई जाति खत्म करने का सवाल नहीं है, जातियों के बीच में समन्वय का सवाल है। आप जहाँ हो वहीं रहो, हम जहाँ हैं हम वहाँ रहेंगे, और आप अपना काम करो, हमारा काम करवाते रहो। ये एक जाति व्यवस्था का मूल है जो यहाँ का मुख्य सवाल है। तो मैं इसमें एक जिस बात से जी सॉरी जी प्लीज, मैं जिस बात से ज्यादा चिंतित हूँ वो ये कि हम जाति व्यवस्था से डील क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमको जो एक लोकतंत्र तब तक नहीं मजबूत हो सकता जब तक, जैसे अंबेडकर ने कहा था, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था की समाप्ति। हम उस रास्ते पर क्यों नहीं आ रहे? और ये रास्ता वही रास्ता है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा, लोकतंत्र को एक अच्छा आधार देगा। जी मैं इसमें बस एक बात जोड़ना चाहता था कि हिंदू धर्म ने भी धर्मांतरण से विस्तार किया है। आदिवासी तो प्रकृति पूजक थे, वो तो हिंदू नहीं थे, लेकिन बड़े पैमाने पर आदिवासियों को हिंदू भी बनाया गया। वो क्रिश्चियन भी बने हैं और हिंदू भी बने हैं। तो आप जब यही धर्मांतरण करवा रहे थे तब आप कह रहे थे कि आप ठीक कर रहे हैं, और जब कोई दूसरे धर्म को वो अपनाते हैं तो आपको कष्ट हो जाता है। तो धर्मांतरण हर समाज ने किया है। एक किताब का मैंने अनुवाद किया था, जीनियस ऑफ इंडिया, ये फ्रेंच राइटर है गी सोमा। उनकी उस किताब में यह है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ है तो वो हिंदुस्तान की वजह से, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो प्रभाव हुआ है वो पूरी दुनिया में, आप देखें कि इतना पूरे साउथ ईस्ट एशिया, चीन, सब जगह फैला हुआ है। और वो ये भी कहते हैं कि जो ईसाई धर्म है उसमें बौद्ध धर्म के तत्व गए हैं। तो एक तरह से जो ईसाईयत है वो भी बौद्ध धर्म से प्रभावित है। तो ये बड़ा कन्वर्जन तो हम हिंदुस्तानियों ने किया है दुनिया में। तो इसको जी तो मेरे ख्याल से इस चर्चा में अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिए, फिर बाकी खत्म करते हैं। देखिए, ये मैं तो एक्चुअली ये मानता हूँ कि अभी ये वक्त आ गया है, कई लोग ये जो इस प्रकार के धार्मिक रूढ़िवाद का प्रभाव है, वो मुझे तो लगता है कि धार्मिक रूढ़िवाद का प्रभाव समय के साथ कम होना चाहिए, पर मामला उल्टा हो रहा है। मेरी जो समझ थी कि भाई जैसे ही हम ज्यादा उदार होंगे धार्मिक रूढ़िवाद खत्म होगा, पर अभी उसका आसार दिख नहीं रहे। पर कई कई लोग ऐसा भी कल्पना करते हैं कि सन 2050 तक कई देशों में जो लोग इन बातों से परे हैं, नास्तिक हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ जाएगी? खास तौर से जहाँ गैर बराबरी नहीं है, खास तौर से जहाँ सुविधाएं, जीने की सुविधाओं में ज्यादा तकलीफ नहीं है,
वहाँ नास्तिकता बढ़ने का एक मैंने किताब, लेखक का नाम मैं भूल गया हूँ, वो एक साइको एनालिस्ट है, उन्होंने इस किताब को लिखा था। तो मैं तो यही जोड़ना चाहता हूँ। नहीं, और फ्रांस में तो हुआ है, फ्रांस में नास्तिकों की संख्या बढ़ गई है, यूरोप बढ़ में गई बहुत सारे है देशों में ऐसा हो रहा है। यूरोप जी में भी। और उसमें जी एक अंतिम बात मैं ये जोड़ देता हूँ कि हमारी नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और हमारा संविधान दोनों हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का चुनाव करें। और मैं किस धर्म का चुनाव करता हूँ उससे किसी को कोई तकलीफ और होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुख्य बात है। तो किसी ने अगर जी धर्मांतरण किया है किसी कारणों से, तो उसका पूरा आदर होना चाहिए। और अभी की हालात से परे जाकर एक बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर अभी जो कुछ हो रहा है, धर्मांतरण के नाम पर तमाम तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, वो दरअसल लोकतंत्र विरोधी हैं, लोगों की अपनी आज़ादी के विरोधी हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये और बात है कि मौजूदा राजनीति का ऐसा दौर है कि वो निरंकुश ढंग से इन चीज़ों को लागू कर रही है। अब अंत में मैं अपने दर्शकों से 2 निवेदन कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसको बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और अपनी समझ को बेहतर बना सकें। और दूसरा ये कि अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ सवाल हैं, आपके दिमाग में संदेह हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में उन्हें दर्ज कराइए ताकि हम आने वाली कड़ियों पर उन पर बातचीत कर सकें। अब मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रोफेसर पुनियानी, और धन्यवाद धन्यवाद। आप दर्शकों का भी। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।